जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, स्टोर चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लिब्रा असेंडेंट हैं, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये तुला लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है और 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां उसको आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं शुक्रदेव, जो कि सप्तम भाव पे मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 19 तारीख को यहां से सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो शुक्र देवता का गोचर आपके लिए अच्छा है। 19 तारीख से पहले पहले बेटर है, क्योंकि शुक्र देवता सप्तम भाव पे गोचर करते हुए लग्न को देख रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्र देवता आपको पॉजिटिविटी दिए हुए हैं, आपके पर्सनालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं और आपका पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे हैं। फिर शुक्र देवता चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, तो अष्टम भाव से संबंधित यदि आपका प्रोफेशन है, जैसे आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं या कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपके लिए ये शुक्र देवता का गोचर अच्छा होगा। और शुक्र देवता जब यहां से निकलकर 19 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो अष्टम भाव से संबंधित बातों के लिए तो ये अच्छा हो ही जाएगा। तो आपको बढ़िया रिजल्ट शुक्र देवता का मिलेगा दोनों ही परिस्थितियों में, जब ये सप्तम भाव पे गोचर करते हैं और जब ये अष्टम भाव पे गोचर करते हैं। अष्टम भाव पे गोचर करना इनका अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि यह स्वराशि में ही गोचर कर रहे हैं और आपका लग्न भी तुला राशि है, बैलेंस वाली राशि है और जिसके लग्नेश खुद शुक्रदेव हैं। और यदि आप कोई इंश्योरेंस का काम करते हैं, दूसरे को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, या किसी भी तरह का आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, जैसे बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, दूसरे को होम लोन प्रोवाइड करवाते हैं या करते हैं, या किसी गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहां से आपको कमीशन की प्राप्ति होती है, या कोई हिडन आपका इनकम है, तो उस तरह की बातों में शुक्र देवता आपको मदद करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करेंगे। यदि आप किसी सीक्रेट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, सीक्रेट सर्विस है आपकी, जैसे IB, CBI, ये सब जो सीक्रेट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आप जॉब करते हैं, तो कोई अचानक से आपको सफलता मिल सकती है अपने असाइन जॉब में। और चूंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और अपनी राशि में शुक्र देवता गोचर करेंगे यहाँ 19 तारीख के बाद, 19 तारीख से यहीं पर शुक्र देवता का गोचर है, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि अष्टम भाव से संबंधित बातें जितनी हैं, अचानक से धन की प्राप्ति, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक से जीवन में कुछ बदलाव, ये सब देखने को मिल सकता है यदि शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी और अन्य परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, तो यह रिजल्ट आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये सब बातें संभव होती है जब अष्टम भाव पे आपके लग्नेश गोचर करते हैं, क्योंकि लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को रिजल्ट कैरी करना होता है। और जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं, राहु देवता, शनि देवता, केतु देवता और बृहस्पति देवता, तो ये सब यथावस्थ स्थिति, पूर्ववत स्थिति बनाए हुए हैं। हम जो तेजी चलने वाले ग्रह हैं उनका जायजा लेंगे, उससे मासिक फल में हमें सहायता मिलती है। और सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य देवता 1 अप्रैल को हैं 6ठे भाव पे और 14 तारीख से जाएंगे सप्तम भाव पे। तो जब तक 6ठे भाव पे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो 6ठे भाव से संबंधित आपका प्रोफेशन है, तो आपको इच्छा पूर्ति, अच्छी इनकम, विशेष इनकम, इन सब बातों के लिए सूर्य देवता का गोचर 6ठे भाव पे अच्छा होगा। सरकारी अधिकारियों से किसी तरह का तनाव नहीं रखेंगे, बिटरनेस नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। यदि आप सरकारी अधिकारियों से आपका संपर्क साधा जाता है, आपसे किसी तरह का कनेक्शन रखते हैं, किसी तरह का सरकारी काम उठाते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना इन सब बातों का। और शनि देवता यहाँ पहले से गोचर कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का बिटरनेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पे मामला डिस्टर्ब हो सकता है। और अपने स्वास्थ्य का भी
ध्यान रखिए, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी हैं जो कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में परेशानी देते हैं छठे भाव पे गोचर करने के वक्त। और सूर्य देवता जब सप्तम भाव पे आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में, तो फिर बढ़िया फल देंगे। केंद्र पे गोचर करेंगे, सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। यदि आप बिजनेसमैन है तो आपको सरकारी कनेक्शन से फायदा हो सकता है, सरकारी अधिकारियों से संपर्क बन सकता है, एक आप में कॉन्फिडेंस की भावना रहेगी बिजनेस करने वालों के लिए। और जो रियल बॉस वाली बात होती है, ऑथोरिटी वाली बात होती है, इस समय आपको देखने मिलेगी। और सूर्य देवता आपको इस मामले में मदद करेंगे। चूंकि सूर्य देवता सप्तम भाव पे गोचर करते हुए लग्न को भी देखेंगे तो आपको मजबूती देंगे, आपकी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंट बनाएंगे, आप में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। तो ये सब बातें सूर्य देवता देते हैं। फिर आपके मंगल देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को ही आ जाएंगे छठे भाव पे। और आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी है, बिजनेस भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, वाणी के भाव के स्वामी है। छठे भाव पे गोचर करेंगे 2 तारीख से। तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, किसी तरह का एग्रेशन नहीं होना चाहिए। और स्वास्थ्य संबंधी बातों से आपको सतर्क रहना है, किसी तरह की स्वास्थ्य में कमी ना हो। और मंगल देवता आपको धन कमाने की व्यवस्था देंगे अपने प्रोफेशन से। यदि आपका प्रोफेशन 9 to 5 का है, कहीं जॉब करते हैं या छठे भाव से रिलेटेड आप प्रोफेशनल हैं, जैसे आप कोई डॉक्टर हैं या हीलर हैं या झगड़े का निपटारा करते हैं, पुलिस सेवा में हैं या लॉयर हैं या कोर्ट कचहरी के मामले से आपका प्रोफेशन है, तो वहाँ पे आपको मंगलदेव अच्छा धन कमा सकते हैं। यदि आप इसी तरह के काम धंधे में हैं और आपका माता पिता के साथ बिजनेस होता है या किसी तरह का आप कुटुंबजनों के साथ बिजनेस करते हैं, तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। और मंगल देवता आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो लाइफ पार्टनर से किसी तरह का वाद विवाद नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। कोर्ट कचहरी के मामले से बचना है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचना है। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और बुध देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, 11 तारीख से पहले अच्छी स्थिति में है। पंचम भाव आपकी कला से जुड़ा हुआ होता है। यदि पंचम भाव से संबंधित आपका प्रोफेशन है, जैसे डांसिंग प्रोफेशन में है या म्यूजिक में है या सिंगिंग में है या मॉडलिंग में है या आर्टिजनशिप में है या थिएटर में है या फैशन इंडस्ट्री में है या फिल्म इंडस्ट्री में है या टीवी इंडस्ट्री में है या किसी भी तरह के फन एंड एंटरटेनमेंट के प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वहां पे आपको बुध देवता मदद करेंगे। बुध देवता आपको समय और अवसर पहचानने की ताकत देंगे और आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएंगे 11 तारीख से पहले। और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो बाहर से संबंध बनाने के लिए आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ये बहुत बढ़िया समय होगा। कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है काम के सिलसिले में। और आपको अपने गुरुजनों का भी कोई सहयोग मिल सकता है, पिता का कोई सहयोग मिल सकता है, पिता से आर्थिक मदद मिल सकती है। कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। यदि स्टूडेंट हैं तो बाहर जाने के लिए प्रयास करेंगे तो इस समय आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका पहले से अफेयर चल रहा है तो लव पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जाने का संयोग बनेगा। राहु देवता पहले से पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु देवता के कारण यदि आपको कोई परेशानी महसूस हो रही होगी, राहु देवता की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही होगी और आप ज़्यादा परेशान हैं, तो किसी ज्योतिषी से दिखा करके आप पर्सनल कंसल्टेशन लें। पर्सनल कंसल्टेशन ज़्यादा काम करती है। जनरल कंसल्टेशन यह होता है कि आप
किचन में बैठकर खाना खाएं, बर्ड्स को, चिड़ियों को दाना पानी, चिड़ियों को सतनाजा खिलाएं, पानी दें। ये सब जनरल उपाय होते हैं राहु देवता को। और केतु देवता के कारण कोई परेशानी चल रही हो, उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही हो और आपको महसूस हो रहा हो जैसे संतान संबंधी कोई कष्ट हो या आपके बैक में कोई पेन हो या किसी तरह का आपका यात्रा संबंधी बातों में दिक्कत आती हो, तो ये सब यदि आप महसूस करते हैं तो आप किसी योग ज्योतिषी से दिखाएं, पर्सनल कंसल्टेशन ले। केतु देवता का जनरल उपाय यह होता है कि काले कुत्ते को खाना खिलाएं। और राहु देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। यदि आप शेयर मार्केट के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो सोच समझ के सारा डिसीजन लें जब तक राहु देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। और शनि देवता का गोचर छठे भाव पे तो अच्छा ही होता है। केतु देवता 11वें भाव पे है गोचर करते हुए, तो कोई भी ग्रह 11वें भाव पे आपको धन देने की स्थिति में होता है तो केतु देवता आपके लिए व्यवस्था करेंगे विशेष धन की। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगी तो बहुत बढ़िया धन भी मिल सकता है। बृहस्पति देवता भाग भाव पे गोचर कर रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक है, हालांकि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ से वो आपके लग्न को देख रहे हैं, फिर आपके प्रयासों के भाव को देख रहे हैं और फिर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो आपके पूर्व पुण्याज को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके लग्न को एक्टिवेट कर रहे हैं और आपके प्रयास को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो गुरु देवता की, बृहस्पति देवता की कृपा है आप पे, उनका गोचर आपके लिए बढ़िया है पहले से। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो उन दिनों का हमें ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मीन राशि में 15, 16 और 17 तारीख को, तो इन दिनों आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचिए यदि सीनियर सिटीजन है तो। और चंद्र देवता फिर 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 19, 20 और 21 तारीख को, तो इन दिनों आपका कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है। तो यदि ऐसी महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे जब गोचर कर रहे हैं 28, 29 और 30 तारीख को, तो इन दिनों आप अपने बजट को संतुलित रखिए। कोई विदेश की यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है। यात्रा का पर्पस पर्सनल या ऑफिशियल हो सकता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।